नमस्कार। आज हमारी जो वीडियो है ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे है, जो क्लास 9th के चैप्टर नंबर 9 है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। तो हम पहले शुरुआत करते हैं फोर्स से। फोर्स क्या होता है ये सबसे पहले यहाँ पे नाम में लिखा हुआ है। तो फोर्स होता ही क्या है? फोर्स फोर्स मतलब बल। बल तो हम ऐसे हिंदी में कहते हैं। तो आज हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस which changes the state of rest or uniform motion of body or its dimension is called force। इससे हम क्या समझना, एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, यानी हम बाहर से डाल रहे हैं, अंदर वाली नहीं, बाहर वाली। ठीक है। विच चेंजेस, वो क्या करता है? स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी रेस्ट या फिर वो उसको मोशन में ला सकता है, या मोशन से उसको रेस्ट में ला सकता है एक बॉडी को, या फिर उसकी डायमेंशन में चेंज ला सकता है। वही एक जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है उसका नाम फोर्स है। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो वर्क फोर्स होते हैं ना, उसको 6 ही काम कर पाता है। वो 6 काम में क्या क्या होते हैं? बस 6 ही काम करता है। उनमें सबसे पहला काम, एक ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको रेस्ट में ले आता है, और जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसको मोशन में ले जाता है। एक ऑब्जेक्ट चल रहा है उसको और फोर्स लगा के उसकी स्पीड इंक्रीज कर देता है। एक ऑब्जेक्ट चल रहा है उसको फोर्स लगा के अपोजिट डायरेक्शन से उसकी स्पीड डिक्रीज कर देता है। और वैसे ही जैसे दूसरी डायरेक्शन में लगा, जैसे मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ तो इसकी जैसे ही चल रहा है, जैसे मैंने इधर फोर्स लगाया तो इसकी डायरेक्शन बदल गई। और जैसे शेप चेंज है, जैसे आटा गूंथते हैं आप, वो आटा गूंथते हैं जब आप उसको पे फोर्स लगाते हैं तो जैसे उसकी शेप बार बार चेंज होती रहती है। बस यही 6 काम है फोर्स के। अगला टॉपिक है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। आज ये पहले हम एक ड्राइंग बनाते हैं। ये है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है, और इधर से इस डायरेक्शन में इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। जो फोर्स लगा है ना उसको हम मेजर करने की यूनिट होती है न्यूटन। जो 1 न्यूटन जो होता है वो 10 की पावर 5 डायन के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है जी, समझ गए। और जो ये इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एक ऑब्जेक्ट पे इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब आप बताइए, मैं इधर से भी आपको इक्वल धक्का मार रहा हूँ और इधर से भी इक्वल धक्का मार रहा हूँ, क्या आप मूव होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि ये जो फोर्स है ना दोनों, ये दोनों फोर्स कट के 0 हो जाएंगे। इस पे जो एफ नेट होगा, एफ नेट मतलब नेट फोर्स यानी दोनों फोर्स को प्लस या माइनस करके जो भी फोर्स आ रहा है वो होता है नेट फोर्स। ठीक है, यही हमारी कंडीशन होती है बैलेंस और अनबैलेंस कंडीशन। ये बैलेंस कंडीशन है क्योंकि इसमें इधर इस डायरेक्शन से भी इक्वल फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन से भी इक्वल फोर्स लग रहा है। ठीक है। अब इस बैलेंस कंडीशन में अगर हमारा जो एफ नेट है, एफ नेट हमारा 0 है जैसे, ठीक है, 0, ठीक है, एफ नेट 0 है तो अब ये बताओ, फोर्स लग नहीं रहा तो आपकी एक्सेलरेशन भी नहीं हो रही होगी, इसलिए आपकी एक्सेलरेशन भी 0 होगी। ठीक है, आपकी एक्सेलरेशन भी 0 होगी। अब एक्सेलरेशन में आपके 2 केस आपको पता ही है, आपने पहला मोशन चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो जैसे ये 2 केस बनते हैं, या तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 हो और फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो। ठीक है, या तो दूसरा केस क्या बनता है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ भी हो सकती है, एक्स हो, फाइनल वेलोसिटी भी एक्स हो। जब भी तो आपके वो होगा, क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन 0 होगा, है ना। इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। और इससे क्या समझ सकते हैं हम, ये बॉडी क्या है, कमेंट करिए। यूनिफॉर्म मोशन से, क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, ये बात समझने वाली है। ठीक है, ये बात है समझने वाली। ठीक है, और अब इससे हम क्या समझा सकते हैं कि जब भी एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, ठीक है, तो वो कभी भी उस पर हमेशा बैलेंस कंडीशन वाला फोर्स लग रहा होगा, यानी इधर से भी उतना ही फोर्स और इधर से भी उतना फोर्स। अब देखिए, जैसे स्पेस में सेलेस्टियल बॉडीज हैं, वो सारी यूनिफॉर्म मोशन से चलती हैं क्योंकि उन पर कोई बैलेंस फोर्स लग रहा होता है, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा होता है, एफ नेट 0 होता है। ये रही हमारी बात बैलेंस्ड कंडीशन की। ठीक है, अब आते हैं हम अनबैलेंस कंडीशन पर। ठीक है, अनबैलेंस कंडीशन में क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब इधर से मैं लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का फोर्स। अरे इधर से मैंने एक बच्चे को बोला भाई थोड़ा कमजोर था, वो 7 ही न्यूटन लगा पाया। ठीक है, तो अब आप बताइए बॉडी किस तरफ जाएगी, बताइए।
सही जवाब, इस तरफ जाएगी क्योंकि इधर वाला फोर्स ज़्यादा है। तो अब ये है, अब इधर से जा रहा है तो इसका कुछ मोशन तो होगा और एक्सेलरेशन भी कुछ ना कुछ तो होगी ही होगी, नॉट इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। और जो एफ नेट होगा वो भी कितना होगा, 10-7 यानी 3 न्यूटन का, ठीक है। ओके, सही चल रहा है अभी तक, चलने दो जो चल रहा है। अब देखिए, अब इसको मैं एक आपको इसकी इन दोनों की डेफिनेशन बढ़ा रखता हूँ, आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। जैसे बैलेंस फोर्स की क्या होती है, इट इज अ कंडीशन वेयर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। इधर इसमें देखिए, इट इज द कंडीशन वेयर द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉन जीरो। देखिए क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है, सी को 0 के बराबर है नहीं। इसमें जो नेट एक्सेलरेशन होगी, नेट एक्सेलरेशन ये भी, वो भी 0 होगी। इन दिस कंडीशन द नेट एक्सेलरेशन इज 0, इन दिस कंडीशन नेट एक्सेलरेशन इज नॉट 0। एंड ये जो है ना, ये जो होता है, ये रीजन है कि अपना वो इनर्शिया ना उसको मेंटेन करके रख रहा है। इसमें इस वाली कंडीशन में अपने इनर्शिया को मेंटेन करके रखता है और इस वाली कंडीशन में इनर्शिया को मेंटेन नहीं करता, ठीक है। अब इनर्शिया जो है वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो इसमें है ना, जैसे हम लोग इनर्शिया मतलब एक समझ लो आदत, जैसे अगर ये रेस्ट में है, ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है, रेस्ट में रहेगा, ओके। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन से चलता रहेगा क्योंकि इधर से भी इतना ही फोर्स, इधर से इतना फोर्स, वो कैंसिल, ठीक है, चलते जा रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें ये जो बॉडी है ना, ये इसमें एक आपको स्पेशल चीज़ बताता हूँ, ठीक है। जो इसमें बॉडी होगी ना, उसका जो एक्सेलरेशन होगा तो यूनिफॉर्म होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। आया बात समझ में, ठीक है भाई, ठीक है, ओके, सही चल रहा है सब कुछ, हाँ जी। एक्सेलरेशन, और हाँ इसमें ये हो सकता है कि वो अपना इनर्शिया ना मेंटेन करे, यानी वो पहले अगर रेस्ट में है तो आगे जाके क्या पता मोशन में आ जाए, अगर वो मोशन में है तो क्या पता आगे जाके रेस्ट में आ जाए, ठीक है। हाँ, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम अगला इनर्शिया ऑफ मोशन पढ़ेंगे और फर्स्ट लॉस ऑफ मोशन।